राजा साहब, एक इशू जो आज अली मीन ने प्रेस टॉक के अंदर रेज किया वो ये था कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं लेकिन उनका बराह रास्त मुलव्वस होना साबित नहीं होता, कोई सबूत नहीं है, उनको रिहा भी किया जाए और उनको उन मुकदमात से जान भी उनकी छुड़वाई जाए। जरताज गुल के ऊपर पता नहीं कुछ 40-50 FIR होंगी। एक शायद मुझे आप बता रही थी कि गाय चोरी की भी जी, FIR। गाय चोरी का भी पर्चा है मेरे ऊपर। करप्शन के भी पर्चे हैं, एंटी टेररिज्म के गाय भी चोरी का कहाँ दर्जा है। जी, पर्चा? गाय चोरी का इन्होंने जौनपुर में मेरे ऊपर कराया कि मैं कच्चे के इलाके में गई, कोई थाना था खुम्बी, वहां गई और मैंने पता नहीं शायद करोला गाड़ी के जरिए डिग्गी में जो है मैं वो गाय गाय चुरा को के ले गए। गाय चुरा के ले आई। तो ये एक भुट्टो दौर में हमने सुना था कि भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इन चीज़ों से हम गुरेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रांझा साहब, क्या इसके लिए गुंजाइश नहीं पैदा की जानी चाहिए कि बहुत सारे वो लोग जिनके मुकदमात की नोयत सिर्फ सियासी बुनियादों पर है। ये एक तो है ना, बराह रास्त किसी ने आतिशजनी में मुलव्वस है, आग लगाई उसने कोर कमांडर के घर, या किसी और हमारी फौजी तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ की, जहाज़ों को जलाया, वो तो बराह रास्त मुलव्वस हो गया। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासी बुनियादों के ऊपर उस घेरे में आ गए। क्या वहाँ गुंजाइश की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल जी नदीम साहब, हम भी सियासी वर्कर हैं और मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से ये बात करूंगा कि ये बिल्कुल इन मुकदमात से कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरा अपना तजर्बा है कि इन मुकदमात से आप अपने मुखालिफ को ज़्यादा मजबूत करते हैं और वो और ज़्यादा अवाम में मकबूल होता है। झूठी FIRें और झूठे मुकदमात जो हैं ये सियासी तौर पे किसी भी सियासी मुखालिफ को अगर उसमें एक सियासी गहराई है तो उसको समझ आना चाहिए इससे फ़ायदा नहीं होता, इससे वो और ज़्यादा ज़ोर से उभरता है बंदा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुकदमात जितने भी इनके लोगों पे हुए हैं और इस तरह के मुकदमात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और उसमें अगर देखें मुकदमात हम पे भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये पहिया रुकना है ना। चले पीपल्स पार्टी थी, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ नून लीग का, उनका आपस में PTI और PMLN की आपस में कशीदगी इंतहा तक पहुंची, इंतहा तक इन्होंने हमें जेलों में भेजा, हम सारी बुराइयों से गुजरे, फिर 9 मई हो गया, फिर ये उन सारे प्रोसेस में से गुजरे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि अली अमीन गंडापुर खुद गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास खुद चल के गए हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, हार्मनी जो है, जो टॉलरेंस जो है, जिसकी बहुत कमी हो रही थी हमारी सोसाइटी में, पोलराइजेशन इंतहा पर पहुंच चुकी थी, वो अगर ख़त्म होती है और इन ऐसे मुकदमात भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाने चाहिए ताकि पार्लियामेंट अपना काम करे, कानून हो जिसके पास, जहाँ पर हुकूमत है। ठीक है, धांधली का इल्ज़ाम ये कह देना मुझे किसी ने हरवाया, मुझे उसने हरवाया, ये बातें अदालतें हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं। अगर मैं भी कहूँगा तो मैं समझता हूँ वो भी बात मुनासिब नहीं है। ना मुझे किसी ने हराया, मैं समझाऊंगा जो भी इलेक्शन में फ़ैसला आया वो आवाम का फ़ैसला होगा। उसको अगर मैंने कंटेस्ट करना है, किसी की हमारे साथ कोई ज़ाती मुखालफत नहीं थी, ज़ाती अनाद नहीं थी, और वो आवाम का जो फ़ैसला है वो हम जाके अदालतों में उसको अगर हम समझते हैं कि कहीं बीच में कमी बेशी है तो अदालतें एक फ़ोरम है। तो इस जंग को अदालतों में ले जाया जाए, ट्राइब्यूनल्स में लेके जाया जाए, और बाकी हम अदालत पार्लियामेंट में बैठ के, पाकिस्तान के मरकज़ी पार्लियामेंट में बैठ के, मरकज़ में और सूबों में NFC अवार्ड है, मुश्तरका मुफादात कौंसल है, आपकी कई ऐसी कमेटियां हैं जो सूबा और मरकज़ इकट्ठे काम करते हैं, मिल के काम करें, पाकिस्तान की बका के लिए काम करें।